गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है गुरुवार 5 फरवरी 2026। स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट न्यूज में, जहां हम आपको बताएंगे सुबह की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें एकदम फटाफट। अरब सागर में एक बड़ा सुरक्षा अपडेट सामने आया है, जहां अमेरिकी सेना ने एक उन्नत ईरानी ड्रोन को विमान वाहक पोत की ओर बढ़ते हुए मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह ड्रोन आक्रामक तरीके से अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब आ रहा था, जिसके बाद F-35C फाइटर जेट ने उसे आत्मरक्षा में हवा में गिरा दिया। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस कार्रवाई में किसी अमेरिकी सैनिक को चोट नहीं पहुंची और न ही उपकरणों को नुकसान हुआ। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिरता पर नजर बनी हुई है और दोनों पक्षों के बीच तनातनी की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। सोना और चांदी के बाजार में आज तेज हलचल देखने को मिली है। सोने के दाम में मजबूती आई है और भाव बढ़कर 1,59,515 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में भी उछाल दर्ज हुआ है और ये 2,81,317 रुपये प्रति किलो के करीब कारोबार कर रही है। बाजार में इस तेजी को निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और मांग के कारण माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच लंबित वाणिज्यिक समझौता को अंतिम रूप देने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस डील के तहत दोनों देशों ने टैरिफ्स को घटाने और व्यापार बाधाओं को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे निर्यात उन्मुख उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ी है। निवेशकों के लिए ये कदम विश्वास बढ़ाने वाला संकेत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़ा मामला अदालत में बहस के दौर में है और देश के अलग अलग हिस्सों से सुरक्षा घटनाओं की भी खबरें आ रही हैं, जिसमें एक सुरक्षा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे जाने की बात सामने आई है। ऐसे मामलों में प्रशासन की निगरानी और कानूनी प्रक्रियाएं दोनों सक्रिय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मामलों के मंत्री ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके दौरान तेरहतमा क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और तकनीकी व ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। ये कदम दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में माना जा रहा है, खासकर क्लीन एनर्जी और तकनीकी क्षेत्रों के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को शीर्ष दावेदारों में से एक माना जा रहा है और वो लगातार तीसरी बार ये खिताब पाना चाहती है। टीम की रणनीति की खिलाड़ियों के प्रदर्शन और रैंकिंग से ये उम्मीद और मजबूत बनती है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ एक मैच को लेकर बॉयकॉट का मुद्दा भी सामने आया है, जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा पैदा की है। मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा और बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे ट्रैफिक विजिबिलिटी और सामान्य जनजीवन पर असर दिख सकता है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। एक बड़ी खबर में टैक्स विभाग ने GST 2 मिसयूज यानी गलत पते पर GST पंजीकरण संबंधी मामलों पर जांच और छापेमारी बढ़ा दी है, जिससे व्यापारिक समुदाय को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। संसद के बजट सत्र की बहस आज भी जारी है, जहां सरकार और विपक्ष वित्तीय योजनाओं, नई योजनाओं और नीतिगत विषयों पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इसके चलते अगले आर्थिक संकेत और फैसलों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई शहरों और राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जांच तथा निगरानी और मजबूत कर दी है। प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। केंद्र की गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है और राज्य में सभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन किया जा रहा है। पार्टी के नेता वाई खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तारीख तय की गई है, जिससे राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक गतिविधियों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी शॉर्ट टर्म रुपी फोरकास्ट को संशोधित करते हुए कहा है कि भारतीय रुपया और मजबूत होगा और हाल के सत्रों में ये अपनी ताकत भी दिखा चुका है। ये अनुमान उस बड़ी ट्रेड डील के बाद आया है, जिससे विदेशी निवेश बहाव में सुधार और आर्थिक स्थिरता के संकेत मिले हैं। व्यापार मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति स्रोतों को डाइवर्सिफाई करेगा। ये निर्णय अमेरिका भारत ट्रेड डील के बाद आया है, जिसमें रूस से तेल खरीद को धीरे धीरे घटाकर अन्य देशों से ऊर्जा प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में कोहरे, बढ़ती ठंड और प्रदूषण का संयुक्त असर देखा जा रहा है। इससे शहर में विजिबिलिटी कम हुई है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है, खास तौर पर सुबह और शाम के समय सड़क पर सफर करते समय। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।